आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मते मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपको कभी किसी का मुहताज ना बनाए, आमीन। सामीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ कि जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला बफज़ले खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुनिया और आखिरत की तमाम ख्वाहिशात और हाजात को पूरा फरमाएगा। आपके मुंह से निकली हुई हर दुआ कबूल होगी। जिस चीज पर आप हाथ रखेंगे वो चीज ही आपकी हो जाएगी। जिस चीज पर आपकी नजर पड़ेगी वो चीज ही इंशाअल्लाह ताला आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इंतहाई आसान ये वजीफा कुरानी आयात पर मुनहसिर है और कुरान पाक के हर हर्फ में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। अगर आप इन कलिमात को बीमारियों से शिफा पाने के लिए करना चाहते हैं तो ये भी बेहतर है। अगर आप इस वजीफे को हाजात को पूरा करवाने के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप परेशानियों से निजात पाने के लिए करना चाहते हैं, दुनिया में खुशहालियां चाहते हैं, आखिरत में इनामात पाना चाहते हैं तो भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। सामीन, हर इंसान खुशहाल रहना चाहता है, चाहे वो दुनियावी जिंदगी हो या आखिरत की जिंदगी हो। खुशहाल जिंदगी गुजारना हर किसी का हक है और ख्वाहिश भी है, लेकिन हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई राज यानी मेहनत का राज जरूर छुपा होता है। अगर हम दुनिया में मेहनत करेंगे तो फिर कामयाब होंगे, अगर आखिरत के लिए भी मेहनत करेंगे तो ही कामयाब होंगे, तो ही हम खुशकिस्मत लोगों में शुमार होंगे और दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर हमने किसी मुसीबत से छुटकारा पाना है, परेशानियों से निजात चाहनी है या हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, हम मुस्तजाबुल दावात बन जाएं, तो हमें मेहनत की जरूरत है। अगर हम मेहनत मशक्कत करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि अपनी कीमती सी जिंदगियों में से थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्त निकालें, इन कलिमात को पढ़ें, इन आयात मुबारका का विर्द करें, सारा मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करें और कामयाबियों को अपने कदम चूमते हुए खुद अपनी आंखों से देखें। याद रखें, जो लोग मेहनत नहीं करते वो बदकिस्मती का शिकवा करते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, वो सहूलत नहीं है। वो ये नहीं देखते कि वो बदकिस्मत नहीं बल्कि मेहनत ही नहीं करते। तो आप सबसे गुजारिश है कि कामयाबियों के लिए खूब डट कर मेहनत किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन रखें। जिस बंदे का यकीन पक्का होगा अल्लाह इसको कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। और याद रखें कि बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए मेहनत की आदत अपनाएं और जो बंदा कामयाब होने के लिए मेहनत करता है वो कामयाब जरूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसे बंदे की खास मदद फरमाता है। और जब आपको कामयाबियां मिलती हैं तो लोग भी रश करते हैं। अक्सर लोग चाहते हैं कि वो मुख्तसर से वक्त में कामयाबियों से हमकिनार हो जाएं। तो कम वक्त में कामयाबियां हासिल करने के लिए आप इस वजीफे को करें और हर मकसद में कामयाबियां हासिल करें और अल्लाह की रहमतों को दोनों हाथों से समेटते जाएं। सामीन, वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग मुझे पहली दफा सुन रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने पूरे दिन में या पूरी रात में जिस वक्त भी आपको मुनासिब लगे और आपका दिल करे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर आपने दिन में इस अमल को करना है तो सदका है रात जरूर करना है। आप जिस मकसद के लिए इस वजीफे को करना चाहते हैं इसको खास तौर पर आपने अपने जहन में रखना है और अपनी हैसियत के मुताबिक सदका व खैरात भी करना है और नेक नियति से आपने इस वजीफे को करना है। नंबर 1 पर आपने सदका व खैरात करना है। नंबर 2 पर इस वजीफे को करने से पहले कसरत के साथ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या तौबा इस्तगफार का विर्द करना है।
याद रखें कि जब वजीफा करने से पहले अपनी हाजात को अल्लाह ताला के सामने रखने से पहले आप तौबा का अल्लाह ताला से सवाल करेंगे तो अल्लाह बड़ा खुश होगा। अगर आप तौबा इस्तगफार का विर्द करेंगे और फिर ये वजीफा करने के बाद अपनी हाजात अल्लाह ताला के सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुंह से निकली हुई हर बात को पूरा फरमाएगा। तो सामीन, आपने 100 मरतबा या 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या तौबा इस्तगफार का विर्द करना है या कोई छोटी सी दुआ भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप 100 मरतबा या 313 मरतबा जितनी मिकदार आपको मुनासिब लगे तौबा इस्तगफार का विर्द करें। इसके बाद आपने सूरह हदीद की पहली 10 आयात पढ़नी है। जब आप सूरह हदीद की पहली 10 आयात पढ़ लें तो फिर आपने सूरह हशर की आखिरी 10 आयात पढ़नी है। जब आपने इन आयात का विर्द करना है तो आपने अपने मकसद को अपने जहन में रखना है। आपका सारा ध्यान दुनियावी कामों की तरफ नहीं होना चाहिए और आपका यकीन ऐसा पक्का होना चाहिए कि या अल्लाह, इन आयात की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर वो चीज अता करेगा जिसकी हमें हाजत होगी, तलब होगी। और जो चीज भी हम अल्लाह ताला से मांगेंगे इन आयात की बदौलत अल्लाह ताला हमें अता करेगा। यकीन इस तरह का पुख्ता होना चाहिए कि जब आपने सूरह हदीद की पहली 10 आयात पढ़नी है और जब आपने सूरह हदीद की पहली 10 आयात पढ़नी है और सूरह हशर की आखिरी 10 आयात पढ़नी है और अव्वल व आखिर आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी इस वजीफे की शर्त है, इस वजीफे की शान है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने वजीफे के अव्वल व आखिर 7 या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजिम पढ़ना है। जब वजीफा मुकम्मल कर लें तो आपने अपने हाली हाथों को बारगाह इलाही में बुलंद करना है। अपनी हाली झोलियों को बारगाह इलाही में बिछा लें और अपनी हाजत और मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि मौला, इस अमल को खालिस मैंने तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में हमें राजी फरमा। इस अमल की बदौलत, इन कुरानी आयात की बदौलत और तौबा इस्तगफार की बदौलत हमें हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत और तलब है और जो हमारे हक में बेहतर है। और जिस मकसद के लिए हमने इस वजीफे को, इस अमल को किया है, इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए या अल्लाह, हम सारा मामला तेरे सपुर्द करते हैं। तू ही हमारा वकील है, तू ही हमारा कफील है। मौला, हमारी गैबी मदद फरमा, गैबी मदद के असबाब पैदा फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और इस वजीफे को आपने मुसलसल 11 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द ही इस वजीफे के असरात मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर 11 दिन में आपका मकसद पूरा ना हो तो आप इसको मजीद 41 दिन भी कर सकते हैं। सामीन, ये था मेरा आज का वजीफा। ये वजीफा आप खुद भी करें और अपने अजीजों, अकारब और दोस्तों से शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वजीफे को करें और मुझे और आपको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई इस्लामी वीडियो या किसी अच्छी मालूमात के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।